हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हुए आप सभी सामने एक नई वीडियो लेकर। आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में जिक्र करेंगे जो यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे देखोगे तो उसका पैसा लगेगा, लेकिन हम आपको 5 से 7 मिनट में उसकी स्टोरी सुनाने की कोशिश करेंगे, किस पर आधारित है ये फिल्म। उससे पहले बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम भी आपकी तरह बेरोजगार हैं। आपके पास रोजगार है तो हमारे पास नहीं है, तो प्लीज़ सहयोग कीजिए, अब हमारा यही काम है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमने बोला था वो काम आपने कर दिया होगा। तो फिल्म का नाम है मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मर्द फिल्म के बारे में डिस्कस करेंगे आज, चलते हैं। मर्द फिल्म 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जिसमें अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। फिल्म को तमिल में मावीरन के रूप में बनाया गया था। अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मर्द 1985 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म थी और 1980 से 89 की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके अलावा जब मुद्रा समिति के समय समायोजित किया जाता है तो मर्द दिवाली उत्सव के दौरान रिलीज होने वाली सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म की शुरुआत होती है 20वीं सदी दिखाई गई है, जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उद्घाटन के क्रम में ब्रिटिश सैनिकों को एक समूह को एक भारतीय किले को लूटते हुए इंग्लैंड के हवाई मार्ग से उनका धन लेते हुए दिखाया गया है। उन्हें बहादुर राजा सिंह, जो दारा सिंह है, रोक लेता, जो बेहद मजबूत है, ताकतवर है। वह हल्के विमान उसकी गति को कम कर देता है। कई अंग्रेजी सैनिकों को वश में करने और चुराए गए गहनों को बरामद करने का प्रबंध करता है। इसी समय के आसपास राजा आजाद सिंह की पत्नी दुर्गा निरूपा राय एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम राजू है। राजा ने नवजात शिशु के सीने में मर्द शब्द शक्ति और बहादुर व्यक्त करने का इरादा, इसका अर्थ होता है, को उकेरा। यह गर्व से देखते हुए कि बच्चा हर समय मुस्कुराता रहे और जाहिर तौर पर कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता है। उनके शब्द मर्द को दर्द नहीं होता, जिसका अर्थ है एक सच्चे आदमी को कोई दर्द नहीं होता। फिल्म में एक आवर्ती संवाद है। ब्रिटिश आयोग एक सहानुभूतिपूर्ण और उदार अंग्रेज महिला लेडी हेलेना के नेतृत्व में एक जांच करता है। इसके परिणाम स्वरूप कई अधिकारियों को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई जाती है। लेडी हेलेना राजा आजाद सिंह की करीबी विश्वास पात्र है और आमतौर पर राजा और ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के विचार का समर्थन करती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर, जो कमल कपूर है, और इंस्पेक्टर साइमन बॉब क्रिस्टो राजा को पकड़ने के लिए कमजोर इरादे वाले स्थानीय डॉक्टर हैरी, जो प्रेम चोपड़ा है, के साथ साजिश करते हैं। हैरी राजा को बहकाता है। इस प्रकार कमजोर होकर राजा को पकड़ लिया जाता है। इंजेक्शन लगा दिया जाता है उसको और वो कमजोर हो जाता है, पकड़ लिया जाता है और उसे काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है। राजा के वफादार घोड़े बहादुर पर रानी दुर्गा भाग जाती है, लेकिन उसे गोली लग जाती है और घोड़ा बच्चे राजू को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थानीय अनाथालय में ले जाता है। जब तक कि रानी दुर्गा स्वस्थ नहीं हो जाती, उसे प्राप्त नहीं कर सकती। एक गरीब लोहार की पत्नी अनाथालय में बच्चे राजू को देखती है, उसे पूछती है और अंत में उसे गोद ले लेती है। जब रानी दुर्गा लौटती है तो वह अपने बच्चे को चला गया देखकर चौंक जाती है और वह बोलने की क्षमता खो देती है। दरिद्र रानी दुर्गा धोबी बन जाती है। गद्दार हैरी को राजा के कब्जे में उसके हिस्से के लिए शहर का महापौर नियुक्त किया जाता है। प्यार करने वाले लोहार और उसकी पत्नी की देखरेख में राजू बड़ा होकर एक मजबूत युवा बन जाता है। उसका सारा दिन का काम तांगा चलाना है। एक दिन वह एक अभिमानी और दमनकारी युवती से मिलता है, जो एक बूढ़ी औरत के ऊपर अपनी कार चलाती है। राजू पीछा करता है, युवती को रोकता है और उसे बुढ़िया से माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। युवती उच्च जन्म की है। उसका एक अंगरक्षक है जिसका नाम है जाए बिस्को। मणि की रानी राजू के साथ लड़ता है, लेकिन राजू से हरा देता है। युवती रूबी निकली, जो मेयर हैरी की बेटी है। रूबी माफी मांगती है, लेकिन वह राजू के कठोर रूप और स्पष्टवादिता से
मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसने शुरू में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसके अग्रिमों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह प्यार में पड़ जाती है, उसका दिल बदल देती है और उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है। हैरी और जनरल डायर सत्ता के लिए अपनी अथक खोज जारी रखते हैं। उनका पहला कदम हैरी की हवेली के सामने की बस्ती झुग्गी बस्ती को ध्वस्त करना है। राजू ने बस्तीवासियों को तोड़फोड़ करने वाले दलों का विरोध करने और हैरी की हवेली पर धरना देने के लिए रैलियां की थी। हैरी राजू को गिरफ्तार कर लेता और लेडी हेलेना के घटनास्थल पर पहुंचने पर उसे मार डालने वाला होता है। लेडी हेलेना ने विध्वंस को रोक दिया, हैरी को फटकार लगाई और राजू को रिहा करा दिया। हैरी राजू को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन राजू शराब के मामले को बंद कर देता है, उसमें आग लगा देता है और कालिख का इस्तेमाल हैरी के चेहरे को काला करने के लिए करता है, क्योंकि यह काला धन जलाता है। वह देखता है एक निराश हैरी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी बीच में आ जाती है, तांगे वाले के लिए अपने प्यार का इजहार करती है और पुत्र जल्द ही एक पागल तलवार की लड़ाई में होते हैं। दमन युद्ध में एक मोड़ आता है जब राजा राजू की छाती पर मर्द शब्द देखता है और राजू ने नोटिस किया कि उसके एक वार से राजा के गाल पर खून निकल गया। वे जल्दी से सच्चाई खोज करते हैं और एक मौत के दमन की उपस्थिति को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि राजा राजू को अखाड़े से डैनी गुस्से में है। वह अपने टैंकों को राजू और राजा को खत्म करने का आदेश देता है। लेडी हेलेना और रानी दुर्गा को टैंकों से बांध दिया जाता है। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। राजू और राजा घोड़े को पकड़ लेते हैं और टैंकों के साथ गर्म पीछा करते हुए भाग जाते हैं। एक लंबा पीछा और लड़ाई के बाद राजू और राजा टैंकों पर हावी हो जाते हैं, महिलाओं को बचाते हैं और खलनायक को युद्ध में शामिल करते हैं। एक कठिन तलवार और बंदूक की लड़ाई के बाद हैरी, डैनी और गोगा क्विकसैंड में डूब जाते हैं और राजू और उसके पिता विजयी होकर लौटते हैं। फिल्म राजू और रूबी के एक साथ आने और राजू के असली माता पिता के साथ फिर से जुड़ने के साथ समाप्त होती है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की इससे शुरुआत हुई थी। ये थी दोस्तों मर्द फिल्म के बारे में जानकारी। आपको 5 से 7 मिनट में हमने पूरी जानकारी दे दी। अगर ये फिल्म आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आकर थोड़ा सा समय हमको भी दीजिएगा, इससे हमें फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। आपका समय बचेगा, हमको एक व्यू मिलेगा। मिलेंगे एक नई मूवी रिव्यू और फैक्ट के साथ। तब तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, जिसका नाम बॉलीवुड गोल्डन हमने रख दिया है। जय हिंद।